74वां गणतंत्र दिवस। एक भव्य परेड होगी श्वेता कर्तव्य पथ पर। कर्तव्य पथ में देश की सामरिक क्षमता, सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत दुनिया देखेगी। दुनिया आज देखने वाली है और ये सारी चीजें क्या क्या होंगी वो भी हम आपको एक एक करके बता रहे हैं। किस क्रम में आएंगे हमारे सभी जो सैन्य बल है, कैसे महिलाएं नेवी और एयरफोर्स की टुकड़ियों का नेतृत्व करती हुई भी नजर आएंगी। उन झांकियों में आपको क्या अलग नजर आने वाला है, ये सारी तस्वीरें रहेंगी। और ये देखिए संघ प्रमुख मोहन भागवत राजस्थान में उन्होंने ध्वजारोहण किया है और राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम करते हुए, सलाम करते हुए। तमाम तस्वीरें हम आपको देश भर की दिखा रहे हैं, लेकिन यह एक ऐसा दिन होता है जब आप देश कहां पहुंचा है, कितनी तरक्की की है। परेड आखिर होती क्या है? परेड के जरिए आपको यह पता चलता है कि भारत के सैन्य बल आज कौन से मुकाम पर है, क्या हथियारों का प्रयोग कर रहे हैं। आत्मनिर्भरता केवल एक नारा तो नहीं रह गया है। और जब ये तस्वीरें आप देखते हैं, राज्य भी अपनी झांकियां वही लेकर आते हैं, वो अपनी संस्कृति भी दिखाते हैं और अपना विकास भी दिखाते हैं। और समूची जो तस्वीर होती है वो भारत के गणतंत्र की ताकत ही होती है। हम फ्लाई पास्ट पे खासकर इस बार इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जब मैंने फुल ड्रेस रिहर्सल देखा तो उसमें जो अंत करने के लिए एक राफेल, आखिर में एक अकेला राफेल, वो 900 किलोमीटर प्रति घंटे, जो कि उसकी सर्वाधिक रफ्तार भी नहीं है, उसके साथ आता है, तो कुछ लोगों की आंखों में आंसू भी नजर आए मुझे। ये देश की तरक्की जब वायु से जुड़ती है, आप जरा हमें साल दर साल की वो तस्वीरें भी बताइए, वो पूरी डिटेल्स बताइए सर। देखिए श्वेता, मैं कुछ आंकड़े दूंगा कि कैसे हमने ओवर द इयर्स फ्लाई पास्ट कैसे बदलाव आया। सबसे पहला फ्लाई पास्ट हुआ 1950 में, जिसमें पुराने लिबरेटर जहाज जो ब्रिटिश हमारे लिए छोड़ गए थे उनको उड़ाया गया। मगर 1951 में हमने 40 जहाज उड़ाए, उनमें से 23 जहाजों ने इंडियन एयरफोर्स स्काई में बनाया। इंडियन एयरफोर्स IAF स्काई में बनाया। फिर मैं बताता हूं कि 52 और 53 में अर्जुन सिंह, जो बाद में मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स बने, उन्होंने फ्लाई पास्ट को लीड किया। और मैं बताऊं कि अगले 20 साल सीएनसी वेस्ट ने कमांड, सीएनसी वेस्ट ने कमांड, उन्होंने फ्लाई पास्ट को लीड किया। 1959 में पहली बार रोज पेटल्स को हेलीकॉप्टर के जरिए वो उनको गिराया गया, नौछावर किया गया पहली बार 1959 में। एक सिंगल जहाज जो सबसे ज्यादा एक फ्लाई पास्ट में पार्टिसिपेट किया हुआ है वो मिग 21 है, जो 1966 में 44 मिग 21 ने फ्लाई किया। देखिए बहुत बड़ा आंकड़ा है। मगर सबसे बड़ा जो फ्लाई पास्ट हुआ वो 1969 में हुआ। 164 जहाजों का फ्लाई पास्ट था। 9 मिनट लगातार वो फ्लाई पास्ट चलता रहा। तो आज हम देखने वाले हैं 50 जहाज उड़ेंगे। भारतीय जहाज लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर प्रचंड वो लीड करेगा। और जैसे श्वेता ने बताया कि आत्मनिर्भरता ही एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट इवेंट है इस बार। जो कुछ भी हम दिखाएंगे, देखिए जो यूक्रेन की लड़ाई हुई है उसमें काफी क्लियर हो गया है एक बार फिर कि जो लॉजिस्टिक चेन्स हैं वो उनको बाधा डाल दिया जा सकता है। देखिए हम हथियार रूस से भी लेते हैं, वेस्ट से भी लेते हैं, यूक्रेन से भी हमारे ताल्लुकात थे कुछ जहाजों के लिए। तो ये बहुत क्लियर हो गया है कि किसी देश को, देखिए आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, बहुत जल्द तीसरी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने वाले हैं, चौथा सबसे बड़ा मिलिट्री पावर है। अगर हमको ग्लोबल स्टेज पे एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर बनना है, ग्लोबल रीच करनी है, तो आत्मनिर्भरता एक बहुत जरूरी है। और आत्मनिर्भरता इन डिफेंस इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और आत्मनिर्भरता रक्षा के क्षेत्र में क्या केवल सांकेतिक है या सही मायने में अब बनती भी जा रही है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अगर हम बात करें जनरल सहाय, तो बख्तरबंद गाड़ियां हो,
भारत में निर्मित या तोपें हो भारत में निर्मित, ये संदेश क्या देता है? ये संदेश ये देता है कि भारत जो है एक ऐसे पथ पे चल पड़ा है, कर्तव्य पथ जहां हम बोल रहे हैं, ये भी एक ऐसे पथ पे चल पड़ा है जहां पे प्रोग्रेस है और आत्मनिर्भर है और आत्मविश्वास है। आप लोग बात कर रहे थे रिपब्लिक डे परेड में इतने लोग आते हैं, किसको देखने आते हैं कि हमारा देश कहाँ तरक्की कर रहा है। और कौन है ये जो 5-6 हजार लोग जो परेड में शामिल करते हैं, वो हमारे नौजवान हैं, आत्मनिर्भर, और उनके कंधे के ऊपर देश की सुरक्षा और देश का प्रोग्रेस इन यूथ के कंधों के ऊपर है। तो ये देखने आते हैं कि हमारा यूथ कैसा कर रहा है। चाहे आप नेशनल मेमोरियल में जाइएगा, जितने भी योद्धा हैं, क्या उम्र है उन योद्धा की? मुश्किल से 25, 26, 28, इससे ज़्यादा नहीं है। परेड में शामिल एवरेज एज आप लगाइए, एवरेज एज भी यूथ ऑफ इंडिया है। तो यूथ आके देख रहा है कि यूथ कैसे कर रहा है, इससे बड़ी बड़ी और मोरल बूस्टिंग चीज़ क्या हो सकती है?